अब हम आगे बढ़ते हैं और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का मान्यता प्राप्त विश्लेषण करते हैं। हमारे देश में आए दिन अवैध मदरसों को लेकर खबरें सामने आती हैं। विदेशों से फंडिंग, हवाला रैकेट का भी कनेक्शन सामने आ चुका है। सरकार की तरफ से सवाल पूछे जाते रहे कि इन फर्जी मदरसों में कौन पढ़ाता है, ये मदरसे कैसे चलते हैं, इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों पर सीएम योगी के एक्शन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फंडिंग में 313 मदरसे सरकारी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इतना ही नहीं, इन मदरसों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो 219 मदरसे अवैध पाए गए। आजमगढ़ जिले में साल 2009 से 10 में बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के कई मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला सामने आया। 2017 में जब इसको लेकर सरकार से शिकायत की गई थी, तब आजमगढ़ जिले में 700 मदरसे संचालित हो रहे थे, जिसमें ज्यादातर मदरसे अस्तित्व में नहीं हैं। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद साल 2022 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। एसआईटी की जांच में यह सामने आया कि 219 मदरसे मानकों के खिलाफ थे, यानी कि स्टैंडर्ड में नहीं थे, और वहीं कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ऐसे मदरसा संचालकों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इन अवैध मदरसा संचालकों के खिलाफ अब सरकार एक्शन लेने जा रही है। पिछले साल यूपी सरकार के निर्देश पर करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई, और जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया उसमें से ज्यादातर नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। इन मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी। एसआईटी ने इन मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी। भारत में अवैध मदरसों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो कुछ तथ्य और आंकड़े सामने हैं, जो कि सरकारी रिपोर्ट पर आधारित है। पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 3,000 अवैध मदरसे होने का यहां पर अनुमान है। बिहार चलिए, वहां पर लगभग 1,000 अवैध मदरसे होने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में लगभग 500 अवैध मदरसे होने का अनुमान है। असम में यह संख्या 200 मदरसों की है। यह जो डेटा है वो राज्य सरकारों की रिपोर्ट पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत सोच समझकर और जांच पड़ताल के बाद हो रही है। देश में हर साल नए मदरसे खुलते हैं और ऐसे में मदरसों का सटीक आंकड़ा बताना मुश्किल है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश में लगभग 38,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें से 28,107 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, यानी कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, और लगभग 10,039 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। ये वो मदरसे हैं जो कि फर्जी हैं। सरकारी और गैर सरकारी मदरसों में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। जमीयत उलेमाए हिंद एक प्रमुख मुस्लिम संगठन है, जो कि भारत में कई मदरसों का संचालन करता है। जमीयत उलेमाए हिंद के मुताबिक लगभग 5,000 मदरसों का वो संचालन करता है, जिसमें लगभग 10 लाख छात्र तालीम हासिल करते हैं। हालांकि आंकड़ा अलग अलग भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है, दूसरी तरफ फर्जी मदरसों को लेकर सर्वे भी कराया जाता है। लेकिन कुछ मौलाना मदरसों के सर्वे कराए जाने पर भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों को बरगलाते हैं। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि मदरसे जब सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के लिए अपने शिक्षा बोर्ड है, उसी तरीके से मदरसों के लिए भी शिक्षा बोर्ड है। उदाहरण के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर ही यहां उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल है। सीबीएसई की तर्ज पर भारत सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके अलावा मदरसों के संचालन के लिए कुछ और बोर्ड भी हैं, जिनसे मान्यता लेनी होती है।